चाहे वो चूड़ियाँ भेजने वाला रहा हो या बीच में आपको शायद याद नहीं हो, लेकिन एक महिला ने 56 इंच की छाती के लिए ब्रा भी भेजी थी। उनके कहने से कुछ नहीं होता। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुत अच्छी फटकार लगाई है। लोग कहते हैं आप यहाँ का नहीं देखते, उस राज्य का नहीं देखते, इस राज्य का नहीं देखते। ये पहली सरकार है जहाँ पहली ऐसी घटना है जहाँ सरकार इसको ढक रही है। उसमें गोंडा में एक परिवार की 3 लड़कियाँ ऊपर छत पे सो रही थी, उनके ऊपर तीनों के ऊपर तेजाब डाल के उनको जला दिया गया। न सिर्फ बलात्कार हुआ है उसको लेके अस्पताल आपने घुमाया है। राम राज्य तो आ ही नहीं सकता ना। राम राज्य के लिए राम का होना जरूरी है, राम जैसी विश्वसनीयता होनी जरूरी है, राम जैसे आदर्श होने जरूरी है, और सबसे बड़ी बात राम जैसा पुरुषोत्तम होना जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़ और इस समय हम एक पोस्ट ऑफिस के सामने खड़े हैं जो अरौली के पास है। यहाँ पे कांग्रेस महिला कम्युनिटी द्वारा हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा जा रहा है यहाँ पर। तो इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। मैम, मेरा नाम निकिता चतुर्वेदी है और आज ऑल इंडिया महिला कांग्रेस ने कल इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। सुष्मिता देव जी ने आसाम से इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। इसमें हम लोग पोस्ट कार्ड कैंपेन हम लोगों ने स्टार्ट किया है। एक पोस्ट कार्ड जो है वो नरेंद्र मोदी जी के नाम है, भारत के प्रधानमंत्री, और एक और पोस्ट कार्ड जो है वो यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के नाम है। और इन दोनों से जो बेटियों के साथ अत्याचार लगातार हो रहा है, दिन प्रतिदिन वो और विभत्स, हर घटना पिछली घटना से ज़्यादा गंदी है। तो उसमें लोगों से न्याय की अपील करते हुए दोनों सरकारों से, यूपी से भी और केंद्र सरकार के भी, कि कानून जो है उसकी व्यवस्था को लचर इतना ना बना दिया जाए कि दोषी जो है वो बीच में से निकल जाए। इस चीज़ को हम लोगों ने करते हुए आज दिल्ली में इसको लॉन्च किया है। महरौली जो ये ज़िला पड़ता है, महरौली से ही आज हमने इसको लॉन्च किया है। और जितनी भी महिलाएं हैं सबने दोनों के नाम, योगी जी के नाम और मोदी जी के नाम, दोनों के ही नाम इस पोस्ट कार्ड को आज हम लोगों ने भेजा है। मैम, ये पोस्ट कार्ड भेजने से क्या आपको लगता है न्याय मिल पाएगा? क्योंकि पहले भी कई लोगों ने चिट्ठी भेजा है, ऐसे होता है भाजपा सरकार में खासकर। देखिए, चाहे वो चूड़ियाँ भेजने वाला रहा हो या उसमें बीच में आपको शायद याद नहीं हो, लेकिन एक महिला ने 56 इंच की छाती के लिए ब्रा भी भेजी थी। तो वो लोगों के विरोध दर्ज कराने का तरीका अलग अलग है। अब समस्या ये है कि आप जिस तरह से चाहें विरोध दर्ज करा सकते हैं। तो जैसे भी, क्योंकि पुलिस आपको देखता है कि आप सड़क पे वो विरोध दर्ज कराने नहीं देती, पुलिस जो है वो बैरिकेडिंग है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसको जो है जो पोस्ट कार्ड कैंपेन आज लॉन्च हुआ है, इसको पूरी दिल्ली में आज और कल के बीच में इसमें हज़ारों पोस्ट कार्ड जो है वो अब करता है। तो विरोध दर्ज कराने का अलग अलग तरीके हैं और हम लोगों ने इस बार जो है इसको इसीलिए किया है। पोस्ट कार्ड एक ऐसी चीज़ है कि कम से कम आपका मैसेज जो है वो आपका जाएगा। जो विरोध दर्ज कराने का तरीका है वो अलग अलग है। लोगों ने धरने करके, नाटक करके, नुक्कड़ नाटक से, गीतों से, गज़लों से, हर तरह से अपना विरोध दर्ज कराया है। तो इस बार जो है ये कुछ अलग है। चिट्ठी जो है वो बहुत महत्व रखती है। पहले आजकल ये मैटर वो जो है ख़त्म हो गया कल्चर, लेकिन इस कल्चर को हम लोग बढ़ा रहे हैं दोबारा से, कि चिट्ठियाँ कम से कम लोगों को याद दिलाती रहे कि हम जो है सरकार से अपील कर रहे हैं, गुहार कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जो है ऑन लिस्ट रहेंगी, ऑन डॉक्यूमेंट रहेंगी कि कितनी महिलाओं ने सरकार से गुहार लगाई। एडीजी साहब के यूपी के कहते हैं कि पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट है उसमें रेप की पुष्टि नहीं कर रहे हैं सेकंड वाले में। नहीं, वो उनके कहने से कुछ नहीं होता। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुत अच्छी फटकार लगाई है और जिस तरह से सरकार को फटकार लगाई गई है उसमें एक चीज़ प्रशासन को समझ में आ जानी चाहिए कि कोई चीज़ डीएम पे डाल देने से, कोई चीज़ एसपी पे डाल देने से आप अपनी जिम्मेदारी से जो है ना विमुख नहीं हो सकते, विरक्त नहीं हो सकते। गलती आपकी थी। अगर वो उस लड़की का बलात्कार हुआ है और ये बलात्कार जिस तरह से उसको छुपाने की जिस तरह से कोशिश की गई है, लोग कहते हैं आप यहाँ का नहीं देखते, उस राज्य का नहीं देखते, इस राज्य का नहीं देखते। ये पहली सरकार है जहाँ पहली ऐसी घटना है जहाँ सरकार इसको ढक रही है। पूरे पर्दे डाल रखे हैं, उसको किसी तरह से छुपाने की कोशिश हो रही है। लड़की का कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है, वो खराब थी, इसका कैरेक्टर खराब था, उसका परिवार खराब था। तो ये जितनी चीज़ें चल रही हैं उसके बीच में हम लोगों ने इस चीज़ को मेनटेन किया है कि आप जो मर्जी कह दें, जो
गलत है वो गलत है, जो दुखद है वो दुखद है, और जो शर्मनाक है उस पर शर्म आज उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में एक 15 साल की लड़की ने आत्महत्या कर लिया। अब वो उसके परिवार वालों को कहना है कि केस नहीं दर्ज हुआ, उसके ऊपर रेप हुआ था, केस पुलिस प्रशासन दर्ज नहीं करी, इसको लेकर उसने आत्महत्या किया। देखिए ये तो सारे कानून व्यवस्था, ये जितने भी मैटर्स हैं, गोंडा में एक परिवार की 3 लड़कियां ऊपर छत पे सो रही थी, उनके ऊपर तीनों के ऊपर तेजाब डाल के उनको जला दिया गया। एक और लड़की थी जिसका बलात्कार जो है, न सिर्फ बलात्कार हुआ है उसको लेके जो अस्पताल आपने घुमाया है। तो यूपी का प्रशासन जो है ना, वो सिर्फ आजकल ये घटनाएं गिन रहा है कि कितनी हो सकती है, क्योंकि जितने भी बलात्कारी हैं, जितने भी कुंठित मानसिकता के लोग हैं, उनके ऊपर कोई रोक नहीं है। योगी जी तो कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है, राम राज्य कायम है यहाँ पे। राम राज्य तो आ ही नहीं सकता ना। राम राज्य के लिए राम का होना जरूरी है, राम जैसी विश्वसनीयता होनी जरूरी है, राम जैसे आदर्श होने जरूरी है, और सबसे बड़ी बात राम जैसा पुरुषोत्तम होना जरूरी है। ऐसे किसी का कहने से कोई राम नहीं हो जाता। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ निकिता चतुर्वेदी जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि ये उत्तर प्रदेश में राम राज्य नहीं रावण राज्य है, क्योंकि जिस तरीके से बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, रेप हो रहा है, रोज़ घटनाएं सामने आ रही हैं। आज भी एक बेटी के साथ रेप हुआ और कुछ दिन पहले 3 बेटियों के तेजाब फेंक दिया गया। तो आखिर ये कब रुकेगा? सीएम योगी आदित्यनाथ को समझना होगा कि जनता में काफ़ी आक्रोश है। अगर अभी सही नहीं किया गया, पुलिस प्रशासन से लेकर बेटियों की सुरक्षा को लेकर सब कुछ सही नहीं किया गया, तो आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही खराब है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना